बीसीसीआई का भी कसूर नहीं निकालेंगे फिर? भाई आज बीसीसीआई सरकार के खिलाफ तो नहीं जा रही होगी ना? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स तो कुछ ना कुछ। सो मैं वही आपसे बड़ा सिंपल 2 सवाल है मेरे, तीसरी बार पूछ रहा हूं, क्या इंडियन गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को ये कह दिया कि आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल सकते हैं नॉन आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी? नहीं, उससे पहले मेरा एक चीज ये है कि यार तीसरी बार पूछा है, पहले सर देखो, कर दो। नहीं उसके बारे में देखिए ना, सरकार की तरफ से बीसीसीआई क्या बोला गया और बीसीसीआई से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बिना तो नहीं हो सकता ना। हाँ, ऑफ कोर्स लूप में तो लेंगे ही ना, वो लूप में तो सरकार को लेने का मतलब थोड़ी होता है वो तो आप मुझे लूप में थोड़ी लोगे कि जी मैं नीचे पार्किंग में कार लगा रहा हूं। नहीं, लूप में लेने का मतलब नहीं, देखिए आप यहाँ पर उनसे ये थोड़ी पूछोगे कि मुझे पाकिस्तान जाना है। यहाँ तो बहुत क्लियर है ना कि हमें एशिया कप खेलना है या नहीं खेलना। तो यहाँ अगर मान लीजिए बीसीसीआई ने पूछा है, ये बीसीसीआई का डिसीजन है या सरकार से पूछा हुआ डिसीजन है, ये जवाब दीजिए। नहीं अभी तक इसके बारे में नहीं पता तो कह दीजिए नहीं। हाँ, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं है। मैं दूसरा सवाल अब आपसे करता हूं इसी पे। जंग आपकी किस मुल्क के साथ हुई है? ऑफ कोर्स पाकिस्तान के साथ। बांग्लादेश से हो गई है? नहीं, अभी तो नहीं हुई ना। सो बांग्लादेश के दौरे के बारे में क्यों कहा जा रहा है कि अभी गवर्नमेंट की क्लियरेंस नहीं आई है? हाँ पॉइंट है आपका, बांग्लादेश के लिए क्यों कहा जा रहा है वहां पे भी, क्योंकि आप वहां पे ऐसी जगह जा रहे हो जहां पर सिक्योरिटी इश्यूज हैं। चलो तो प्लेयर्स के लिए भी आपको देखना पड़ेगा ना कि क्या माहौल है वहां पर। पूछा तो है ना उनसे? ऑफ कोर्स पूछा है वहां पर, तो ये भी पूछा ही होगा। 100% पूछा होगा, लेकिन उसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या कहा उसके बाद बीसीसीआई आपको बताइए, कभी बताती है बीसीसीआई ये सब चीज? और दूसरा बताना चाहिए अपनी इज्जत, अगर उन्होंने उनको बताना चाहिए। नहीं हो सकता, नहीं तो क्या होगा, लोगों का नजर उन पे गिरेगा। नहीं वो तो गिरेगा ही, लेकिन अभी आप वेट तो कर लीजिए 2 दिन का। पूछा थोड़ी जाएगा उनसे, तो परमिशन ली जाएगी ना कि हम पूछने का मतलब वही हुआ ना। नहीं, पर अभी आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है नहीं है, पता नहीं। जब बात ये हो रही है कि जिस साथ को नहीं इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बात है योर क्रिकेटिंग रिलेशंस विद पाकिस्तान। एशिया कप इट्स लाइक अ कॉर्पोरेट टूर्नामेंट। वो आईसीसी इवेंट थोड़ी है कि नहीं खेलोगे तो जी फलाना हो जाएगा ढिमकाना हो जाएगा। एशिया कप कौन सा कोई जिंदगी मौत है? वो एक टूर्नामेंट आप कराते हो कि चलो जी हम चारों भी पैसे बना लें, ठीक है। एशिया कप कोई आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है कि उसके बिना क्रिकेट नहीं हो सकती। तो इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि उसको कराने के लिए, क्योंकि आप उसमें आप सरकार से क्या पूछ रहे हैं, और सरकार ने जैसे आपने बताया कि चैनल्स अनब्लॉक हो गए, अनबैन हो गए, सब कुछ खुल गया। तो उसका सरकार का मतलब ये है कि अब आप उसका मतलब तो यही है ना कि सर थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मल। हो सकता है। हम इसीलिए मैं यहां पे कह रहा हूं कि ये जो भी सच है सामने आ जाए, बिकॉज क्या होगा, हम भी जिरा करते रहेंगे, हमें बाद में पता चला अरे यार इसमें तो कोई बात ही नहीं थी। हम कहेंगे ठीक है, कल को आप बीसीसीआई को कसूरवार ठहराओगे, वो आपको पता चलेगा नहीं उनका ठीक है, फिर सूर्य कुमार यादव को कहोगे, क्रिकेटरों को कहोगे, मीडिया को कहोगे। बट सर मेरा एक चीज है, मान लीजिए कि रिलेशन विद पाकिस्तान, क्रिकेटिंग रिलेशन विद पाकिस्तान, ठीक है हम बोल रहे हैं कि एसीसी का टूर्नामेंट खेलना कंपल्शन नहीं है, मैं समझ गया कंपल्शन नहीं है, लेकिन आईसीसी का टूर्नामेंट तो खेलना कंपल्शन है। और जब आप एक स्टैंड लो तो वो हर टूर्नामेंट ले लो, फिर ऐसा नहीं हो कि मैं एसीसी नहीं खेलूंगा और आईसीसी खेलूंगा और आईसीसी नहीं खेलूंगा एसीसी। मैं एक बात बताऊं आपको, तो सर क्लियर कट स्टैंड लेना चाहिए ना इंडिया को। आपकी बात गलत नहीं है, बट आप बीइंग अ क्रिकेट जर्नलिस्ट ये सवाल नहीं कर सकते। नहीं क्योंकि एक क्रिकेट फैन ये सवाल पूछता है और मैं देखता हूं कि ये क्या बात हुई, हिम्मत है तो फिर आईसीसी भी छोड़ो, पर आईसीसी आप छोड़ नहीं सकते ना, आपको मालूम है। मैं वही बोल रहा हूं, तो यहां पर भी इसी यहां पे तो आपके पास ऑप्शन है ना। फिर वो इस प्रोटेस्ट का मतलब क्या हुआ सर? मैं बताता हूं ना इसका मतलब क्या है। आपकी इंटरनेशनल मीटिंगें होती हैं जी, ठीक है। अभी एससीओ हुआ आपका, चाइना में भी हुआ, उससे पहले इस्लामाबाद में हुआ था। आईसीसी इज लाइक एससीओ, आप सबको जाना है, मजबूरी आप सबको जाना है। एशिया कप इज लाइक मैं और आप, चलो जी आज करते हैं पार्टी, आज करते हैं मीटिंग, नहीं करनी जाओ, नहीं आपसे बात करनी। एशिया कप वो है, और एशिया कप में कोई मजबूरी नहीं है। हाँ वो एकदम ठीक बात है आपकी, वो सही है। आईसीसी जो आप कह रहे हो वो भी वो कैसे छोड़ दो भाई? नहीं फिर मैं आप छोड़ ही नहीं सकते। एज ए नेशन में बोल रहा हूं कि अगर आप उसी सेंटिमेंट के साथ जाना चाह रहे हो तो आप नेशन का सेंटिमेंट 2 महीने पहले कुछ और था, आज आप क्रिकेट की बात कर रहे हो, आप मुझे बताइए ना। इस पिछले 2 महीने में इन सब चीजों के बाद क्या कुछ हुआ? देखिए ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई ने ऐसे ही कोई डिसीजन ले लिया होगा कि हमें खेलना है। इस सारे को हिस्ट्री बैकड्रॉप जानते हुए जवाब ही नहीं दिया। जवाब
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच की, जिसमें पहले इंडिया ने बैटिंग करते हुए इंग्लैंड को 587 रन्स का टारगेट दिया और फिर इसके बाद इस मैच में कैप्टन शुभमन गिल ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली और डबल सेंचुरी लगाई और शुभमन गिल ने ये जाहिर कर दिया कि मैं इंडिया के लिए बेस्ट कैप्टन हूँ। और फिर इसके बाद जब इंग्लैंड बैटिंग पर आया तो इंडिया के दो बॉलर्स जिनका नाम अर्शदीप और मोहम्मद सिराज है, इन्होंने इंग्लैंड को कुछ ही घंटों में ऑल टीम आउट कर दिया। इसके साथ साथ मोहम्मद सिराज ने इस मैच में 6 विकेट्स हासिल की और अर्शदीप ने 4 विकेट्स हासिल की और इन्होंने भी जाहिर कर दिया कि हम इंडिया के लिए एक अच्छे बॉलर हैं। और फिर जब सेकंड इनिंग में इंडिया दोबारा बैटिंग पर आया तो चंद ही मिनट्स में इंडिया की 3 विकेटें गिर गईं और फिर जब कैप्टन शुभमन गिल आया तो उसने 161 की इनिंग खेली और फिर बता दिया कि मैं एक अच्छा कैप्टन हूँ। और इसके साथ साथ रविंद्र जडेजा ने भी शुभमन गिल के साथ अच्छी पार्टनरशिप की और रविंद्र जडेजा ने भी 67 रन्स की इनिंग खेली और नॉट आउट रहे। और फिर इसके बाद इंडिया ने इंग्लैंड को 607 रन्स का टारगेट दिया और फिर जब इंग्लैंड बैटिंग पर आया तो इंग्लैंड की कुछ ही देर में 3 विकेट्स गिर गईं और फिर इसके बाद इंग्लैंड के कुछ बैट्समैन जिनका नाम बेन डकिट और बेन स्टोक्स है वो आए और उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप खेली, ठीक है। फिर उसके बाद वो भी आउट हो गए और फिर सेकंड इनिंग में भी रविंद्र जडेजा ने भी 1 विकेट हासिल की और इसके साथ साथ अर्शदीप ने भी 4 विकेट्स हासिल की और जाहिर कर दिया कि मैं एक अच्छा बॉलर हूँ। और फिर इसके बाद इंडिया ये मैच विन कर गया और शुभमन गिल ने ये जाहिर कर दिया कि मैं इंडिया के लिए बेस्ट कैप्टन हूँ और मेरे बाद ऐसा कैप्टन आपको नहीं मिलेगा। और शुभमन गिल ने ये भी जाहिर कर दिया कि मेरे जैसा खेलने वाला बैट्समैन और कैप्टन आपको पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। और इसके बाद इंडिया ये मैच जीत गया और फिर इंग्लैंड को अपने ऊपर शर्मिंदगी हुई कि हम ये मैच हार चुके हैं। इंडिया से फर्स्ट टेस्ट मैच जीत चुका था और इंडिया को बहुत गंदी शिकस्त हासिल हुई।